तो हेलो फ्रेंड, यदि आप क्लास 10 बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी चैप्टर 1 का हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे, जो कि एनसीईआरटी किताबों का सारा निचोड़ होगा और प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो तक आपको आज यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, आज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी कंटेंट हैं वो हम आप तक लाए हैं ताकि आप 2025 में अच्छे से नंबर आप प्राप्त कर सकें। देखिए, पहला चैप्टर ही है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। एक बात ध्यान रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। एक नंबर आपसे यहीं से पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा कहानी का रचना किया था, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इससे एक नंबर क्वेश्चन आपको हमेशा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, ये जो क्वेश्चन है 2019 और 2020 दोनों में पूछा गया था, सवाल आया था। तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 1891 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि हमारा जो श्रम विभाजन है वो आदर्श समाज, स्वतंत्रता होगा, समानता होगा और भातृत्व पर आधारित होगा। यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा, ये आदर्श समाज, समानता, ये जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया सवाल है कि डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर हैं जिनका जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था। ये क्वेश्चन हमेशा 2019 में आया हुआ सवाल है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो एक दलित परिवार में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया फिर से सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। देखिए, याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। अब हमको भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण बताना है। तो याद रखिएगा, भारत में मुख्य कारण जो है वो जाति प्रथा है, ना कि सती प्रथा नहीं होगा, दहेज प्रथा भी नहीं होगा। हमारा जाति प्रथा जो होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर से 3 सवाल जरूर आते हैं। उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म हो गया था 1891 ईस्वी में, फिर उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मध्य प्रदेश में, फिर उनका माता का क्या नाम था। तो याद रखिएगा, उनके माता का नाम भीमा बाई था, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की पढ़ाई कब की थी। अब हमको बताना है पीएचडी की पढ़ाई उनको उपाधि कब प्राप्त हुई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, वो बताना है। तो याद रखिएगा, उनको उपाधि की प्राप्त 1916 ईस्वी में हुआ था। देखिए, अब बताना है लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। अब लेखक तो हमारे भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने बताया था कि हमारा आदर्श समाज तब होगा जिसमें हमें स्वतंत्रता मिलेगी, भातृत्व प्राप्त का भाव होगा, उसी को हम आदर्श समाज बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें बताना है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो देखिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात तभी है जिसमें जातिवाद पोषक की कमी नहीं होगी। वही हमें लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात हमें बताया गया है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताए थे। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन को यदि आप हल कर लेंगे तो एनसीईआरटी किताबों का सारा निचोड़ आपको यहाँ से बन जाएगा और इससे आपको 2 मार्क्स आपको कंफर्म है कि आपके 2025 में आने वाले सवाल होंगे। यदि आप इन 10 क्वेश्चन यदि आप कर लीजिएगा और करके जाइएगा तो आपको बिहार बोर्ड में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब प्रीवियस ईयर से ये सारे क्वेश्चन को उठाया किया हुआ है और सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो
तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और ऐसी वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।